सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर केसी सामोता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, सच का सामना इस कड़ी में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के अंतर्गत पाठ्यक्रम राजनीति विज्ञान में जो अध्यापन की सामग्री है उसका सच क्या है। साथियों, जैसा मैंने कई बार बताया कि केवल किसी संस्थान का नाम विश्व स्तरीय रखने से उसमें विश्व स्तर की या वर्ल्ड लेवल की काबिलियत नहीं आती है और ना ही उसकी सोच बदलती है। अनेक बार मैंने कक्षाओं में अध्यापन के दौरान बताया, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ और इसलिए जिसे हम जींस और टी शर्ट कहते हैं, इंटरनेशनल ड्रेस कोड, जींस और टी शर्ट पहनने से व्यक्ति की मनोवृत्ति में, मानसिकता में, मनोविज्ञान में, मानसिक व्यवहार में बदलाव नहीं आता है। ये बदलाव केवल बाहरी आवरण से नहीं आता, अपितु आंतरिक रूप से जब परिवर्तन किया जाता है तब बदलाव आता है। साथियों, राजस्थान विश्वविद्यालय प्रदेश का सबसे प्राचीन और बड़ा विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 8 जनवरी 1947 को यानी कि भारत की आज़ादी से पहले हुई। साथियों, राजस्थान विश्वविद्यालय में स्थापना से लेकर आज तक जो एक विभाग है जिसका नाम है राजनीति विज्ञान विभाग, जिसकी स्थापना आज़ादी की लगभग 15 सालों बाद 1962 में हुई। साथियों, राजनीति विज्ञान न केवल एक विभाग के रूप में अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ख्याति प्राप्त अनुशासन विषय भी है, जिसकी उत्पत्ति और विकास यूनान, पश्चिमी सभ्यता और अरिस्टोटल से जुड़ी हुई है, जिन्हें हम फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। तो आइए, राजस्थान विश्वविद्यालय जिसे विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, उसका एक विषय अनुशासन जिसे राजनीति विज्ञान कहा जाता है, और उस अनुशासन के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाला एक प्रश्न पत्र जिसका शीर्षक है प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक चिंतन। साथियों, यहाँ पर शीर्षक है कि क्या महिला, क्या आदिवासी और क्या शूद्र या पिछड़े वर्ग के व्यक्ति राजनीतिक चिंतक हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय का राजनीति विज्ञान विषय और राजस्थान विश्वविद्यालय का यही कहना है कि कोई भी महिला, आदिवासी या पिछड़े वर्ग के व्यक्ति राजनीतिक चिंतक नहीं हो सकते, भले ही वह महिला द्विज समुदाय से हो। इस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं महात्मा गांधी और उनके पास खड़ी है उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी, लेकिन कस्तूरबा गांधी को राजनीति विज्ञान में प्रतिनिधि महिला चिंतक नहीं माना गया है। दूसरी तस्वीर में बिरसा मुंडा, जो आदिवासियों के नायक हैं, जिन्होंने मात्र 23 वर्ष की उम्र में अपने जीवन का बलिदान कर दिया, बिरसा धर्म की स्थापना की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और आदिवासी समुदाय की शासन व्यवस्था और जो जमींदारी व्यवस्था है जिस पर उनका उपलब्धि और ख्याति प्राप्त कार्य रहा है, लेकिन उन्हें भी आदिवासी होने की वजह से राजनीतिक चिंतक के रूप में आज तक नहीं पढ़ाया जाता है। तीसरी तस्वीर में महात्मा ज्योतिबा फुले, जो शूद्रों के नायक हैं, और उनके धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने न केवल राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में अपितु सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए सामाजिक क्रांति का बिगुल बजाया और शिक्षा महिलाओं के लिए पहली बार शुरू करने का श्रेय उन्हें दिया जाता है। लेकिन उन्हें भी राजनीति विज्ञान के इस पेपर प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक चिंतन में कोई स्थान नहीं दिया गया है। साथियों, आखिरकार राजस्थान विश्वविद्यालय का सच क्या है, इसे जानने के लिए हमें राजस्थान विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट uniraj.ac.in पर जाना होगा। आइए, सच आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं कि आखिरकार सच क्या है। साथियों, राजस्थान विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर हम चलेंगे और हम यहाँ लिखेंगे uniraj.ac.in। ये है राजस्थान विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट, और इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर हम जब स्टूडेंट्स कॉर्नर पर जाएंगे और सिलेबस पर क्लिक करते हैं तो वह पाठ्यक्रम जो विविध सब्जेक्ट में हमें पढ़ाया जाता है वो हमारे सामने आता है। और हम 2023 के सेशन की बात कर रहे हैं। आज़ादी यानी कि 1962 जो कि राजनीति विज्ञान विभाग बना था, वहाँ से लेकर वर्तमान 2022-23 की, तो आज की तारीख में राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति विज्ञान विषय के एक प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक प्रतिनिधि भारतीय, जहाँ रिप्रेजेंटेटिव वर्ड की बात की गई है। तो क्या रिप्रेजेंटेशन सब लोगों का है? क्या रिप्रेजेंटेशन का मतलब केवल द्विज क्लास के राजनीतिक चिंतकों से है
और उन लोगों का चिंतन जो है, उन लोगों का अनुभव है, वह आदिवासियों जैसा कैसे हो सकता, नहीं हो सकता, वह पिछड़ों या शूद्रों जैसा कैसे हो सकता, नहीं हो सकता है। प्रतिनिधि का मतलब होता है उस विशिष्ट समुदाय से उनके हितों को प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति, उसे प्रतिनिधि कहा जाता है। साथियों, सबसे पहले हम सिलेबस पर चलते हैं और यहाँ यूजी एंड पीजी एनुअल सेमेस्टर की बात करें तो सबसे पहले प्राइमरी स्टेज पर, जो कि कॉलेज लेवल पर राजस्थान विश्वविद्यालय के अधीन आने वाले सभी एफिलेटेड और कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज में राजनीति विज्ञान जो पढ़ाया जाता है, बीए पास कोर्स फर्स्ट की अगर हम बात करें तो साथियों हमें सबसे पहले यहाँ देखने को मिलेगा एक यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर सिलेबस बी पार्ट फर्स्ट के नाम से एग्जामिनेशन 2023। यहाँ जब आप आगे चलेंगे तो आपको पेज नंबर 42 पर ये देखने को मिलेगा कि इस विषय का प्रश्न पत्र जो है राजनीति विज्ञान का, वह प्रश्न पत्र जिसे राजनीति विज्ञान के नाम से जाना जाता है, उस राजनीति विज्ञान का एक पेपर जिसे हम फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, राजनीति विज्ञान के मूल आधार कहते हैं, वहाँ कोई इंडियन नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि शायद राजनीति विज्ञान को वेस्टर्न दुनिया ने, चाहे हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें, मॉडर्न अप्रोच की, बिहेवियरलिज्म, पोस्ट बिहेवियरलिज्म, और अथवा हम पॉलिटिकल सिस्टम, मॉडर्नाइजेशन, डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप, रिप्रेजेंटेटिव की थ्योरीज, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, लिबरलिज्म, आइडियलिज्म और मार्क्सिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, अनार्सिज्म और फेमिनिज्म की बात करें तो ये है वेस्टर्न आइडिया हमें दिखाई देता है। हम भारतवासी हैं और इस राजस्थान विश्वविद्यालय, जो कि भारत का ही विश्वविद्यालय है, जिसका द्वितीय प्रश्न पत्र है राजनीति विज्ञान में प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक। साथियों, विचारक देखिए कौन विचारक और किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पहले खंड में मनु है जो कि एक ब्राह्मण विचारक हैं, दूसरे कौटिल्य जो भी ब्राह्मण विचारक हैं, और तीसरे शुक्र जो भी ब्राह्मण विचारक हैं। केवल एक वर्ण और आजकल जिसे जाति के नाम से भी जाना जाता है, उसी के विचारक हैं। राजा राम मोहन राय बंगाल के ब्राह्मण थिंकर्स हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती काठियावाड़ी ब्राह्मण थिंकर्स हैं, गोपाल कृष्ण गोखले ब्राह्मण थिंकर्स, बाल गंगाधर तिलक चितपावन महाराष्ट्र के ब्राह्मण थिंकर्स, स्वामी विवेकानंद बंगाल के कायस्थ यानी कि द्विज, मोहनदास करमचंद गांधी द्विज, जवाहरलाल नेहरू ब्राह्मण थिंकर्स, केवल बी आर अम्बेडकर दलितों का मसीहा एक विचारक को शामिल किया गया है, एम एन राय ब्राह्मण थिंकर्स, जेपी नारायण और दीनदयाल उपाध्याय द्विज वर्ण के थिंकर्स। तो साथियों, इन लगभग एक मनु, कौटिल्य 2, शुक्र 3, राजा राम मोहन राय 4, दयानंद सरस्वती 5, गोपाल कृष्ण गोखले 6, बाल गंगाधर तिलक 7, स्वामी विवेकानंद 8, गांधी 9, नेहरू 10, अम्बेडकर 11, एम एन राय 12, जयप्रकाश नारायण 13 और दीनदयाल उपाध्याय 14। इन 14 थिंकर्स में से केवल एक थिंकर्स बी आर अम्बेडकर को स्थान दिया गया है, जिसको चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर इसे शामिल किया गया है। ये है बीए पार्ट फर्स्ट ईयर पास कोर्स में, और ऑनर्स का एज इट इज सिलेबस है, जहाँ पर किसी भी महिला भारतीय चिंतक को, किसी भी आदिवासी भारतीय चिंतक को, किसी भी शूद्र या पिछड़े वर्ग के भारतीय चिंतक को, प्रतिनिधि को कोई स्थान नहीं दिया गया है। ये आज़ादी के 75 वर्ष के बाद की हकीकत है। दूसरा सिलेबस, अगर हम एमए के सिलेबस की बात करें, जो भी एनुअल स्कूल में पढ़ाया जाता है, वो भी 2023 के सेशन की बात करें तो ये है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान सिलेबस एमए पॉलिटिकल साइंस एनुअल स्कीम, एमए प्रीवियस एग्जामिनेशन 2023 और एमए फाइनल एग्जामिनेशन 2024। आइए एमए में जो दूसरा प्रश्न पत्र है, जिसका टाइटल है भारतीय राजनीतिक चिंतन, यहाँ प्रतिनिधि शब्द का यूज नहीं किया गया है। भारतीय राजनीतिक चिंतन में क्या पढ़ाया जा रहा है, अगर इस पर हम बातचीत करें तो हमें देखने को मिलेगा सेम वही थिंकर्स। टाइटल है प्रश्न पत्र द्वितीय भारतीय राजनीतिक चिंतन, मनु, वाल्मीकि, व्यास, कौटिल्य, चारों के चारों थिंकर्स केवल एक जाति और एक वर्ण विशेष से आते हैं। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, गोखले और तिलक, वो भी एक विशिष्ट क्लास और वर्ण से आते हैं। गांधी, राय, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय, वो भी एक विशिष्ट थिंकर। तो साथियों, ये हकीकत मैं आपके सामने इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि बहुजनों को सत्य का पता ही नहीं है, और इसलिए वो धार्मिक और सामाजिक रूप से लगातार जो वर्षों पहले गौतम बुद्ध के द्वारा, कबीर के द्वारा, ज्योतिबा फुले के द्वारा, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा, पेरियार रामासामी के द्वारा जो मूवमेंट चलाया गया है, उस मूवमेंट के बावजूद भी उन्हें सच का पता ही नहीं है। तो सच क्या है, जब सच के बारे में पता ही नहीं चलेगा, जैसे गांधी ने कहा है सच ही
ईश्वर है, सब कुछ है। तो जब सच का पता ही नहीं चलेगा तो झूठ या मिथ्या का जो आवरण है उसके अधीन, जैसा कार्ल मार्क्स ने कहा है कि वह मिथ्या एक अफीम की तरह है, रिलीजियस अफीम, उसको ओपियम कहा है, पब्लिक ओपियम कहा है, जिसके कारण व्यक्ति का चिंतन या सोचने की क्षमता, सृजनशीलता नष्ट हो जाती है। इसके अलावा साथियों, अगर जो पाठ्यक्रम जो वोकेशनल है उसकी बात करें, जिसे बीएड इंटीग्रेटेड कहा जाता है, उस पाठ्यक्रम की बात करें तो वहाँ भी हमें देखने को मिलेगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय का ये पाठ्यक्रम है और यहाँ आप देख सकते हैं कि बीएड का पाठ्यक्रम है। साथियों 55 नंबर पेज पर है, टाइटल आपको दिखा देता हूँ, ये है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, सलेबस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ बीएड डिग्री 4 ईयर, एनुअल स्कीम, एकेडमिक सेशन 2022-23, एग्जामिनेशन बीएड पार्ट फर्स्ट 2023। इसमें अगर हम चलते हैं आगे तो पेज नंबर 54 पर हमें देखने को मिलेगा कि जो सलेबस डिज़ाइन किया गया है इस पाठ्यक्रम में, जिसको हम फिर से भारतीय राजनीतिक चिंतन कहा जाता है, जो मैंने कहा कि मैं नहीं कह रहा, राजस्थान विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम ये कह रहा है कि कोई भी महिला चिंतक नहीं हो सकती, कोई भी शूद्र वर्ण का व्यक्ति चिंतक नहीं हो सकता, कोई भी आदिवासी व्यक्ति चिंतक नहीं हो सकता है। ये राजस्थान विश्वविद्यालय, जैसे विश्वविद्यालय में बार बार कोट करता हूँ, विश्वविद्यालय जैसे मैंने कहा कि केवल नाम रखने से विश्व स्तरीय कैपेबिलिटी नहीं इंक्रीज होती है। ये है द्वितीय प्रश्न पत्र, प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक, यहाँ प्रतिनिधि शब्द का फिर से यूज किया गया है। जो बीए पार्ट फर्स्ट में करिकुलम था उसी को यहाँ वापस चिपका दिया गया। हम कह सकते हैं बोर्ड ऑफ स्टडीज, जिसको आप अध्ययन मंडल कहते हैं, शायद वह द्विजों का रहा है 1962 से लेकर अब तक, तो उनका जो आइडिया है वही रिफ्लेक्ट होता है। खैर पूर्वाग्रह सबके अपने होते हैं, इसलिए उनसे हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। मनु, कौटिल्य, शुक्र, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, गोखले, तिलक, विवेकानंद, गांधी, नेहरू, अंबेडकर, एम.एन. राय, जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय। अगर अंबेडकर को छोड़ दिया जाए तो वही लोग हैं जो बीए पार्ट फर्स्ट में पढ़ाए जा रहे हैं, जो बीए पार्ट फर्स्ट ऑनर्स में पढ़ाए जा रहे हैं, जो एमए फर्स्ट ईयर में पढ़ाए जा रहे हैं, एमए प्रीवियस के साथ साथ एमए फाइनल के पेपर्स में पढ़ाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स है उसमें पढ़ाए जा रहे हैं, इसके साथ एमफिल में पढ़ाए जा रहे हैं, उसके साथ साथ पीएचडी में भी वही थिंकर्स पढ़ाए जा रहे हैं। तो ये सत्य मैं आपके सामने आज लाना चाह रहा हूँ और ये मैंने प्रेजेंट किया है सच का सामना में कि राजस्थान विश्वविद्यालय के वे छात्र और शिक्षक, उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि राजनीति विज्ञान, जिसे अरिस्टोटल ने सुप्रीम साइंस और मास्टर साइंस कहा है, जो पूरी व्यवस्थाओं का संचालन करती है, उनका देख रेख करती है, या हम कह सकते हैं वही सब कुछ है। तो उस विषय की हकीकत क्या है इसको हमने बयां किया है और यही सच है कि किसी भी कीमत पर यहाँ महिला, आदिवासी और शूद्र या पिछड़ी वर्ग के चिंतकों को, विचारकों को, जैसा हम कहते हैं, राजनीतिक चिंतक के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। ये एक तरह से अनटचेबिलिटी, छुआछूती से अस्पृश्यता कह सकते हैं, इसे हम एक तरह से भेदभाव की नीति कह सकते हैं, अन्याय की नीति कह सकते हैं, समानता की नीति कह सकते हैं, जो प्राचीन काल से शताब्दियों से रही है। तो क्या अगर विश्वविद्यालय संस्थान है तो विश्व स्तरीय हमें सोच नहीं रखनी चाहिए? क्या हमें उन सब लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए जिनका अपना एक पृथक अनुभव रहा है, एक्सपीरियंस रहा है? क्या हमें उन हाशिए पर जो लोग हैं उनकी बात नहीं सुननी चाहिए, उनका चिंतन नहीं जानना चाहिए? शायद राजस्थान विश्वविद्यालय ऐसा ही कह रहा है। खैर मुझे उम्मीद है कि समय बदलेगा और बड़े लंबे समय के बाद ही सही, लेकिन कभी ना कभी तो ऐसा अवसर आएगा कि भारत की उन महिलाओं को भी, जिन्हें अर्धांगिनी कहा गया है, जिन्हें देवी का रूप दिया गया है, जिन्हें पूजा जाता है, उन्हें एक चिंतक के रूप में स्थान मिलेगा। उन आदिवासियों को जिनको इस देश का मूल निवासी कहा जाता है, उनके प्रतिनिधियों को जिनका गुमनाम और हम कह सकते हैं कि अनगणित बलिदान दिया गया है, उनके विचारकों को पढ़ने का हमें अवसर मिलेगा। और वह शूद्र वर्ण जो अम्बेडकर के हुवर शुद्राज में क्षत्रिय से शूद्र बना दिए गए हैं सामाजिक हिंदू पद सोपान में, उन शूद्रों के नायकों को, उन शूद्रों के विचारकों को भी हमें विश्वविद्यालय में जानने का अवसर मिलेगा। इसी आशा के साथ आप सभी का आज के व्याख्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।